नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवी सुलोचना 16 श्रृंगार करके अपने ही पति के अंतिम क्रिया में पहुंची। रावण अपने पुत्र को अग्नि देने वाले थे कि उसके कुछ एक क्षण पहले वो 16 श्रृंगार में उस जगह पे इकट्ठा हुई आई और अपने आप को दाह करने की बात कहने लगी कि मैं भी इन्हीं के साथ चली। पहले देवी मंदोदरी ने समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर माता सीता ने समझाया। तो कहीं ना कहीं एक सीता जी का एक उनके मन में एक प्रोस्पेक्टिव बन रखा था कि सीता जी जो कहती हैं वो सर्वथा उचित रहता है, और वो उचित था। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो उचित भी था कि हाँ, मेघनाथ तो चले गए हैं लेकिन उनके कार्य, उनके वो अधूरे कार्य और जिनसे भी वो प्रेम करते थे वो सब अब आपको ही करना है। उनका जिम्मेदारी, उनका दायित्व आप लीजिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। चीजें आगे बढ़ी और राम जी की तरफ देखा गया कि सेना को उत्साहित करते हुए उन्होंने बोला कि अब बस एक और आदमी, सारे असुरों का अंत हो चुका है। अब रावण के पास कोई भी ऐसा असुर योद्धा नहीं है जिसको वो समक्ष हमारे खड़ा कर सके। रावण स्वयं आएगा। अब रावण को आना ही पड़ेगा। लेकिन तो सहसा एक प्रश्न उठा कि रावण की मृत्यु के बाद क्या लंका राजा विहीन हो जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, एक बहुत ही न्याय मूर्ति को हम बैठाएंगे, बहुत ही धर्मज्ञ को बैठाएंगे, सब कुछ करेंगे। लंका में ऐसा है कौन? ऐसा बाली के भाई सुग्रीव ने पूछा। पूछना बनता तो नहीं था, लेकिन बनता तो नहीं था भाई साहब पूछना, क्योंकि इतनी देर से साथ में है, सारे तुमको सब कुछ बता रहे हैं, धर्म का साथ दे रहे हैं यार, और आपकी स्थिति भी वही रह चुकी थी। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 247 पार्ट। प्रभु, मैं? हाँ, मैं लंकापति रावण के पश्चात आप ही हैं जो लंका के राजा होंगे। समय आ गया आपको लंका का स्वामी घोषित करने का। लक्ष्मण, मैं दशरथ नंदन राम कुलस्ती कुलभूषण धर्मज्ञ विभीषण को लंका का अधिपति घोषित करता हूं। आज से मित्र विभीषण लंकाधीश कहलाएंगे। आपके दर्शन मात्र से प्राणी का मद, मोह, छल और कपट दूर हो जाता है। मेरे भीतर भी जो वासना शेष थी, आपके दर्शन से उसका भी परिष्कार हो गया। आपकी पवित्र भक्ति और सका भाव ही मेरे जीवन के लिए बहुमूल्य धरोहर है। इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए प्रभु? किंतु यदि आप मुझे लंकाधीश के कर्तव्य के पालन का आदेश देते हैं तो आज मैं विशर्वा पुत्र विभीषण लंका में धर्म, नीति और पुण्य की स्थापना और प्रजा के पालन का संकल्प लेता हूं। लंकाधीश विभीषण की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की।
भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो मैं लंका छोड़ के राम के पास चला गया था। मैंने राजद्रोह किया है, मैंने बुरे मार्ग का अनुसरण किया है। मुझे अपने भ्राता लंकेश को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उस राम ने मेरे सभी भाइयों के साथ युवराज मेघनाद का भी वध कर दिया। मैं दोषी हूं भाभी। भाभी, मुझे भ्राता लंकेश से क्षमा याचना करनी है। कहां है भ्राताश्री? लंकेश राजसभा में। भ्राताश्री, लंका भेदी विभीषण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझसे भूल हो गई भ्राताश्री। विभीषण, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। तू केवल दंड का पात्र है, कुलद्रोही। विभीषण, अहि रावण, तुम यहाँ? हाँ भैया, आपने बुलाया और मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज्ञा दीजिए। भैया, अब आप संपूर्ण चिंता भूल जाइए। उन वनवासियों का वध मेरे हाथों से होगा। कैसे कैसे मारूंगा? तलवार से? इतनी सहज मृत्यु नहीं होगी उनकी। पुत्र मेघनाद का शीश काटा है उन्होंने। अब मैं उन वनवासियों का शीश काटूंगा और देवी पतालिका पर उनकी बलि दूंगा। जय पतालिका देवी की। सभी की सुरक्षा करो। लक्ष्मण,
क्या हो? नेत्र खोलो अपने। लक्ष्मण, ये धुआं विषैला है जिसके कारण सभी मूर्छित हो रहे हैं। रक्षा करो सबकी। संभालो। ये धुआं तो मुझे भी मूर्छित करने लगा। निश्चय ही ये किसी मायावी का षड्यंत्र है जिससे वो सबको मूर्छित कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को हानि पहुंचा सके। किंतु मैं उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा। मुझे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए कुछ करना होगा। सर घूमे चक्कर खाए, ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि विभीषण जी के वेश में रावण ने जिस प्रकार की पावर पैक एंट्री है एकदम। कैसा लगा मेरा मजाक? रावण का ऐसे ही था। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री राम जी के तंबू में हमेशा रात में बमबारी चालू हो जाती है, वो भी गैस की। इतना बड़े बड़े गोले हैं, इतना बम मारेंगे भैया, इतना बम मारेंगे इलाका धुआं धुआं कर देंगे। अब ये वो दृश्य आ गया है जब रावण प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक लेके जा। अगर वो दृश्य वैसा ही दिखे। हाँ, तो यहाँ पे मकर ध्वज से भी दिखाने का अगर मन रहा हमारे डायरेक्टर साहब का, तो देखते हैं किस प्रकार से ये दिखाते हैं, क्योंकि अब तो चीजें इंटरेस्टिंग हो गई भाई। बहुत मजा आया भाई। वो कैसा लगा मेरा मजाक? पहले सोचा आपको गुस्सा करने दो, फिर लेकिन अब अच्छा रावण का भी कॉन्फिडेंस देखना, भाई ये मेरा तो भाई है। अभी एक और बच्चा है। अभी मुझे कल नहीं जाना। झुकेगा नहीं कल। हाँ, रावण झुकेगा नहीं। कल नहीं जाना है मुझे युद्ध में। एक दिन और एक और दिन। चलिए फिलहाल बहुत हुआ मजाक, तो देखते हैं रावण का प्रकरण किस प्रकार से दिखाएंगे। एक वो माया, वो जो अमर सेना थी वो मिसिंग रह गया। अभी तक तो युद्ध में लगभग सब कवर कर लिया। हमारी कोई भी जो चीजें क्वेरी में थी, भगवान हनुमान का पंचमुखी रूप इसमें दिखाया जाएगा कि नहीं, मुझे ये देखना देख, क्योंकि जाने के बाद मृत्यु असली शक्तियां हनुमान जी को वहीं आ, और उसी से जुड़ा है रावण की मृत्यु का राज। अब कैसे दिखाएंगे इसमें उनकी मृत्यु, रोचक रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड को करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तक के लिए राधे राधे।